अठोतेर पक्षा खा सही साला हे गवलो सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब सो सुख विलास नित्य वृंदावन ऋषि महाविष्णु जो वेद हमारो श्वशाम है तीर्थ जमुना सो इसी शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान कुल मूल हमारो आनंद है फल नित्य विहार अन दिव्य ब्रह्मपुर धाम है अक्षरातीत निवास निजानंद है सांप्रदाय उत्तर प्रश्न प्रकाश श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रगट कर संप्रदाय तीन थे लखी द्वार पावे अब ते द्वार पावे अब ते बोले श्री प्राणनाथ सतगुरु महामती श्री लालदास जी। ठीक है, वो दूसरे के रस को तोड़ दिया तो ये हम नहीं करें। 15 दिन के लिए बस आपका साथ, आपका सहयोग, बस समय की कुर्बानी और कुछ नहीं चाहिए। 15 दिन समय की कुर्बानी, 2 घंटे बस। आज तो 1 ही घंटे है, अभी तक वैसे तो 3-4 घंटे हो गए। चलिए प्रारंभ करें भैया, फरमाइए। बोले श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की, श्री महाराजा लालदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम जी। सुंदर सा जी, सबसे प्रथम आपके श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा का बख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साचे एक वक्त तारतम का जाप करते हुए हम प्रारंभ करेंगे और सामूहिक बोलेंगे, कोई बात पर, लेकिन अपनी सुरता मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में स्वरूप में स्थित करके आप एक बार सामूहिक तारतम का जाप करेंगे। ठीक है, बोलिए श्री प्राणनाथ। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विधवतन सहित। श्री श्यामा जीवर सत्य है सदा सत सुखे दातार,
विनंती जो एक वल्लभा मोंगना की अविधार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे दिन पार के भी पार, आंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ये विचार, ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख सो में निर्णय करो निर्धार, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार, जब ये सुख अंग में आवही तब छुटी जाए विकार, आव्यो आनंद खंड घर को श्री अक्षरातीत भर थार, श्री अक्षरातीत भर थार। प्रणाम जी सुन भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में प्राणाधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की असीम कृपा असीम मेहर से आज असम प्रांत और ये सुकलाई की पावन पवित्र भूमि पर श्री प्राणनाथ जी मंदिर ये स्थल पर धामधनी अक्षरातीत प्राणनाथ हम लाडलियों के प्रियतम लालदास जी के धाम दिल में, आसबाई के धाम दिल में विराजमान होकर जो 5 शक्तियां श्रीराज जी को जोश, आत्म दुल्हेन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, ये 5 मिल भई महामत, वेद कतेबो पहुंची या शरत। ये 5 शक्तियां हमने पूर्व चर्चा में लिया, जो श्री जी ने जब अंतिम लीला प्रत्यक्ष रूप में ओझल की और परोक्ष रूप में हम सब सुंदर साथ के धाम दिल में बैठ गए। इससे पहले जब सुंदर साथ को जो सेवा सौंपी गई, उसी में हमने छत्रसाल जी महाराज की सेवा हमने पूर्व चर्चा में सुनी कि 7 सौंपिया श्री राज को जाहिर में श्री महाराज, और अब सुरत फिर हम धाम को वास्ते सयन के सुकाज, महाराज जी सो कहिया मैं देखती एक तुमको 30 वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हम। तो जाहिर में महाराजा छत्रसाल जी को ये जागने का उत्तरदायित्व सौंपा। महाराजा छत्रसाल जी ने केसरबाई को नवानगर, जामनगर, नौतनपुरी, जहां बिहारी जी महाराज भी धाम गमन हो गया था, और उसी के बाद वहां चर्चा सत्संग सब बंद हो गए थे, वहां कोई नहीं थे। तो वहां जागने कार्य के लिए ये प्राणनाथ जी का संदेश जन जन तक पहुंचे, उस उद्देश्य के लिए वहां केसरबाई को भेजा गया। एक कार्य श्री जी ने छत्रसाल को सौंपा और अन्य सुंदर साथ को भी जागनी कार्य के लालदास जी को भी अन्य स्थान में सौंपा। जागनी कार्य के लिए मुकुंद दास जी को, केशव दास जी को, गोवर्धन भाई को, ऐसे ही लालदास जी को और एक कार्य सौंपा। क्या सौंपा कि हे आसबाई, हे लाल दास क्यों गया गया। पहले तो लक्ष्मण सेठ था, आगे बीतक में हम सुनेंगे। लाल दास मतलब धनी के चरणों में अपना अस्तित्व भी रख दिया, अपना कहने का कुछ नहीं बचा। यही टीका, यही पावड़ो,
यही न्योछावर आए। तो ऐसे लालदास जी ने भी अपना संपूर्ण, जैसे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया योग दर्शन में कि इस समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानम, ईश्वर प्राणिधानम मतलब हमारा सर्वस्व समर्पण, सब कुछ धनी के चरणों में न्योछावर, हमारा कहने के लिए कुछ ना बचे, उसी को कैसे कहते हैं ईश्वर प्राणिधानम। सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व त्याग, कुर्बानी, बलिदानी, हमारा है ही क्या तो हम दे, है ही नहीं हमारा कुछ, सब कुछ राज्य का है, लेकिन हम कितना सिर पे अहंकार लेके बैठे हैं। या लालदास जी ने अपना सब कुछ धनी के चरणों में रख दिया, तब जाके धनी ने अपनी सिर पे जिम्मेदारी दी, उत्तरदायित्व दिया। जो 5 शक्तियां 5वें दिन में महामती के धाम दिन में जो लीला कर रही थी, अभी मैंने चौपाई के माध्यम से बताया ने, सिराज जी का जोश आवेश, श्यामा जी की आत्मा, अक्षर की आत्मा, असराफिल की जागृत बुद्धि और हुक्म नूर, ये 5 शक्तियां 5वें दिन में जो महामती के धाम दिल में विराजमान थी। पूरे हमारे समाज में निजानंद संप्रदाय में जो दूसरी शोभा महामती का खिताब मिला हो तो लालदास जी महाराज को। बोलिए श्री लालदास जी महाराज की जय। तो ये लालदास जी महाराज के आसबाई के धाम दिल में विराजमान हो गई। लालदास जी को ये कार्य सौंपा गया कि लाल, ये आसबाई, ये बीतक तेरे को लिखनी है। तब मेरे जैसी, मतलब हमको कोई कार्य सौंपा जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसी बुद्धि से तो विचार करेंगे ना। तो श्री जी ने जाके क्या, लालदास जी के अंदर हमारे जैसी बुद्धि नहीं थी, उसी के अंदर भी जागृत बुद्धि बैठी थी, लेकिन धनी के बराबरी के हिसाब से तो वो ये बोलेंगे ना कि धनी मेरी क्या योग्यता, मेरी क्या पात्रता कि मैं बीतक लिखूं, मैं बीतक नहीं लिख पाऊंगा, मेरी कोई क्षमता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है ये। तब धनी ने जाके बोला कि लालदास, आसबाई, ये तेरे को लिखनी है क्या? तू मेरे साथ वहां जामनगर से लेकर, या मैं तो मुलमिला में से बोलूंगा, तू साथ में तो थी लेकिन अब सब कुछ भूल गई हो। ये किसकी बात है, किसकी बात है? हमारी। बोलिए श्री। ये लालदास की नहीं, एक एक प्रसंग को, एक एक घटनाक्रम को अपने पर घटित करना है, अपने पर, तभी जाके समझ में आएगी ये बीतक। ये लालदास की नहीं है, ये छत्रसाल की बीतक नहीं है। ये सबने तो इतनी धन और उतनी धन, ये सबने ये बाजी मार ली, जीत ली। अब हमारी बारी है। अब चौपाई निकली थी ना, जब समाप्ति की तब वाणी में ईमान का अब समय है। तो ये लालदास जी को बोला कि लालदास जी आप तो सब भूल चुके हो, अभी तो पहचान हो गई, तब तो अंतिम समय था ना, सौंप रहे थे तब। तो ये बीतक मैं आपके धाम दिल में बैठकर 5 शक्तियां विराजमान होकर ये महामती के स्वरों में लिखी जाएगी, आपको थोड़ी लिखनी है ये। तब लालदास जी को ये बीतक लिखने का कार्य सौंपा गया। मैं स्वयं लिखूंगा, धनी ने ये बोला। और छत्रसाल जी को भी जागने का कार्य सौंपा गया। ऐसे केशवदास जी महाराज जी, उसी को जो वाणी जामनगर प्रबोधपुरी अवसा से उतरनी शुरू हो गई थी, रास से लेकर रास, प्रकाश, सटरुति और कलश की 2 चौपाई। और रास्ते में जब ये कलश जब जामनगर से निकले और जब सूरत में पहुंचे, मैंने अभी तक आपको बता दिए तो थोड़ी कुछ बच्चे मैं बता दूं कि जब देव बंदर से हमारी जागनी यात्रा प्रारंभ हुई, वहां से धनी निकले, तब वहां से निकले नबी, पोरबंदर, पाटन, कपई, मंडई, भुज से होते हुए ठट्ठा, लाठी, मस्कत, अबासी, फिर ठट्ठा से होते हुए सुहाली, गोगा से होते हुए सूरत पहुंचे विक्रम सन 1729 में। तब बीतक हमारी जब सूरत में प्रारंभ हुई, वहाँ लीला जब प्रारंभ हुई तो वहाँ 17 महीना
हमारा ही लीला हुई और वहाँ 17 महीने में कलश ग्रंथ पूर्ण हुआ। गुजराती कलश, गुजराती कलश के बाद सनंद आएगा। सनंद श्री जी अनूप शेर जब ऊँट पे बैठ के, पोठी पे बैठ के जब गए न, तब सनंद ग्रंथ उतरा। और कीर्तन जामनगर से लेकर और विक्रम सन 1712 से 15 के बीच में जब मेहराज के नाम से जो कोई कोई प्रकरण उतरे हैं, जो पुराने कीर्तन कहे गए, नीचे मिराज की छाप है। तो जामनगर से लेकर और आखिरी कीर्तन वाणी, कल मैंने बताया था 1748 में वाणी अवतरण भी पूर्ण हो चुके थे, मार्फत सागर। और क्यामत नामा अंतिम जो ग्रंथ है वो चित्रकूट में बसंत सुर्खी ले गए, तब 1743 में ये क्यामत नामा ग्रंथ भी उतर चुका था, अवतरण हो गया था। तो 48 के 51 के बीच में, 1751 के बीच में 3 साल स्वयं धनी ने, महामती ने जब ईशान कोने की घुमट जी में वहां ध्यान करके चितवनी की राह पर समस्त सुंदर साथ को चलाया, उसी टाइम पे जो आखिरी कीर्तन हमने कल गाए, सयाबम धाम चलते, सयाबम धाम चले, चलो चलो रे साथ जी आपन जाइए धाम। तो ये आखिरी कीर्तन उतरे और बीच में जहां जहां जिस स्थान पे शहरों में ग्राम में गए वहां उसी हिसाब से कीर्तन के प्रकरण उतरते गए। चाहे ठट्ठा नगर में हो तो चिंतामणि के पास सुनो रे सत्य के बंजार, 1-2 एग्जाम्पल में उदाहरण के रूप में माऊजी भाई के वहां गए तो सुनियो दुनिया नहीं, दुनिया को तू कहाँ पुकारे वो, और रे वो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार। तो ऐसे कई कीर्तन उतरे, ऐसे ऐसे जहां पर गए कीर्तन उतरते गए पन्ना जी तक। और कीर्तन के बाद खुलासा रामनगर में और खिलवत वहां से प्रारंभ हुई, लेकिन पन्ना जी में जब 1735 का समय नहीं आया था तब तक निज बुद्धि आने वाली नहीं थी। मैं आप यह भी स्पष्टीकरण आज करूंगी, क्योंकि सुंदर सा जी श्यामा जी की जो पूर्ण पहचान, सुंदर बाई स्वरूप श्यामा जी को भी पूर्ण पहचान जब तक निज बुद्धि नहीं आई, कब तक नहीं आई? विक्रम सन 1735 तक, जब निष्कलंक बुद्ध स्वरूप इमाम मेहंदी के स्वरूप में जाहिर हुए श्री जी हरिद्वार के कुंभ के मेले में, और मेरता पहुंचे, निज बुद्धि का अवतरण हुआ और निज बुद्धि आई। और आगे जाके जब खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार की वाणी पन्ना जी के अंदर उतरी, तब तक श्यामा जी की जो पातशाही के जो 40 साल कहे गए हैं, उसी को भी तब पूर्ण पहचान हुई, क्योंकि राज्य के दिल की पूर्ण पहचान जो परम धाम में हमको नहीं हुई थी, वो पहचान देने के लिए धामधनी या निज बुद्धि के माध्यम से हमको पहचान हुई। और ये असराफिल की बुद्धि, ये भी कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण में बताया कि बुद्ध जी बैठे बरस सहस्त्र 4660 बीता, या समय जग को भयो आचार। असराफिल की जागृत बुद्धि ने भी 4660 साल तक इंतजार किया, रात दिखी निज बुद्धि की, वो नहीं आए। तब तक अक्षरातीत के माहौल में जो प्रेम और आनंद की लीला हो रही है, वो अक्षर को भी पता नहीं था। तो यहां सुंदरसा जी ये जो वाणी की मैंने बात रखी कि खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की जो वाणी सिंधी और मार्फत सागर की पन्ना में उतरी, छोटा क्यामत नामा भी पन्ना में उतरा, बड़ा क्यामत नामा 1743 में चित्रकूट में उतर चुका था। तो ये 14 ग्रंथ रास, प्रकाश, शतरुति, कलश, सनंद, कीर्तन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर और छोटा बड़ा क्यामतनामा, ये 14 ग्रंथ का अवतरण जामनगर से लेकर पन्ना जी
थक का जो वाणी का अवतरण हुआ 5 शक्तियों के साथ, ये 5 शक्तियां का जो माध्यम से ये वाणी का अवतरण हुआ, ये केशव दास जी को सौंपा गया। ये बात चल रही थी ना, केशव दास जी को ये वाणी की जिल्द बांधने का, ये वाणी का प्रकरण की जिल्द सीरियल वाइज ये बांधने का, ये काम करने का सेवा किसको सौंपा गया? केशव दास जी को। ये कहाँ के रहने वाले थे? सिद्धपुर के। कहाँ के? सिद्धपुर के। ये तो श्री जी के मुख से तो सुना भी नहीं था। किसके मुख से सुन के वो निकल पड़े थे? हाँ, रेवादास के, भगवान दास रेवादास के मुख से सुन के 4 सुकन सुना। कितना? और हम कितने साल से सुन रहे हैं? सुंदर साथ जी सुनिए, एक एक प्रसंग को प्रैक्टिकल लेना है। कितने साल से परंपरा में बीत तक सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे। समझ में आया? ये पाया है मोमिनों ने। उसी को कहते सुनत जमात। क्या कहते? सुनत जमात। सुनते ही तत्काल निकल जाए। हम तो शायद 4-5 दिन के नौतनपुर या पद्मावती धाम जाएंगे न, तो दिन में 3 तो घर में फोन करेंगे। बस वहां से सुन के वो निकल पड़े, घर की ओर नहीं देखा और यहां ते ही खड़े रहे। जाको धनिये पकड़े हाथ, वहां तक की सेवा निभाई। हम 4 दिन से है ना, कितना घर में फोन कर दिया होगा आपको पता नहीं होगा। हम बंद कमरे में है। समझ में आया? यही मोमिनों की कुर्बानी है। हम कितना छोड़ पाते नहीं। हमारी परीक्षा है यहाँ आसाम में, सुकलाई में। यहाँ आके भी परिवार में लगे रहे तो क्या काम का यहाँ आने के बाद भी। ये सबके पर ये बीतक लागू होती है। बीतक कोई दूसरे की नहीं है। आगे चले तो वो तो चल गए, उसी ने तो करके दिखाया, हम कब करके दिखाएंगे। ये केशव दास जी महाराज की लीला है। और इतना नहीं, सिद्धपुर में अपना घर मंदिर बना दिया। ये भी एक कुर्बानी है। दूसरी चीज, कई सुंदर साहब को वहां जगाया, जागनी का केंद्र बनाया। मंदिर नहीं, केंद्र बनाया संदेश पहुंचाने के लिए प्राणनाथ जी का। इतना भी नहीं, ये केशव दास जी सुंदर साथ जी श्री जी की पास बैठते थे। वहाँ हदीसा कुरान खोला जाता था ना। मैं अष्टपुर में जहाँ जहाँ बातें आएगी ना, मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी। देखो कैसी चर्चा करते थे वहाँ। श्री जी सुनते थे कि बस श्री जी चर्चा करते थे, केशव दास जी लाल दास जी सुनते थे। ये हमारे केशव दास जी है। उसी को वाणी की जिल्द बांधने का काम सौंपा गया। जैसे जैसे समय आता गया ना, इसी हिसाब से मैं बताती जा रही हूँ। ठीक है। और आगे सुंदर साथ जी, ये बीतक जो लिखने का काम था, ये लालदास जी को सौंपा गया। और आषाढ़ बद पंचमी को लिखने के लिए धनी ने जो सेवा सौंपी, वो बैठ गए। और 4377 चौपाई में जो बीतक लिखी, ये लालदास जी को सौंपा गया। और दूसरी शोभा महामती को, आसमाई को मिली। लालदास जी के अंदर जो आसमाई की परमधाम की आत्मा थी, उसी को दूसरी शोभा महामती की मिली और किसी को नहीं मिली। और ये बीतक लिखने के लिए आषाढ़ वद पंचमी को बैठे और श्रावण वद अष्टमी को बीतक लिखने का पूर्ण किया। तो हम हर साल हमारे निजानंद संप्रदाय की परंपरा में, हर मंदिरों में, हर आश्रम में, हर पुरियों में, धाम में ये बीतक चर्चा है होती है। ये बीतक चर्चा के माध्यम से हमारा समाज जीवित है। बातें की चर्चा नहीं होती ना, तो कोई सुंदर साथ हर साल 1 महीने के लिए कोई मंदिर में कल्पना जी आएगा, दीदी आएगा? नहीं आएगा। ये परंपरा ने हमारे समाज को चेतन रखा है, जीवित रखा है और इस परंपरा को निभाना ही चाहिए। बाकी तो आज हम समाज में देखते हैं कि इस वाणी को सही रूप में सिद्धांत के आधार पर
जाहिर करने में भी कई लोग गुमराह कर रहे हैं। देखो ये बीतक ने हमारे समाज को आज जीवंत रखा है। सुंदर साथ जी, तो हम इस परंपरा में चलते हुए बीतक का प्रारंभ करें। और आगे लिखा, अतः 3 स्वरूपों की बीतक। आगे क्या लिखा, हमने जो चौपाई बोली, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग 4, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। इससे पहले अथाह 3 स्वरूपों की बीतक। लालदास जी के धाम दिल में धामधनी स्वयं बैठकर विराजमान होकर महामती के स्वरों में हम सब सुंदर साथ को इस बीतक के घटनाक्रमों को समझाने जा रहे हैं। इससे पूर्व बीतक कहते हैं किसको? इन 3 स्वरूप से पहले भी बीतक किसको कहते हैं? क्या बीतक कोई मानवीय इतिहास है? क्या बीतक कोई अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर, कवि, संत, मनीषी, उसी की कोई बीतक है? क्या इस संसार में सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो सत्य में जो प्रहलाद जी आए, विष्णु के अवतार जो नृसिंह अवतार हुआ, और उसी जो लीला खत्म होने के बाद, पूर्ण होने के बाद उसी की कोई इतिहास लिखा गया, क्या ये बीतक है? जैसे उसी की लिखी गई उसी तरह है क्या ये? नहीं। जैसे त्रेता में राम आए, राम, लक्ष्मण, सीता, जानकी और कौशल्या, दशरथ, उर्मिला, जो भी वो कई उसी का जो एक रामायण लिखा गया एक इतिहास के रूप में, क्या उसी तरह ये बीतक है? नहीं। फिर द्वापर में कृष्ण आए और भागवत के वचन और सुखदेव मुनि के माध्यम से ये लिखा गया, और उसी के बाद महाभारत का युद्ध भी हुआ और गीता भी लिखी गई 700 श्लोकों में। और 18 स्कंद में, 18 अध्याय में, तो क्या उसी तरह यह बीतक है? नहीं है ना। ये बीतक मतलब उसी का मैं भाव बताओ, तो ये बीतक जो हमारा बीता हुआ वृतांत, मतलब अनादि काल पूर्व, अनादि काल पहले भी आदि बनते हैं और जो मिटते हैं, लेकिन यहां क्या बताया? अनादि काल से जो चलती आ रही है और अब चल रही है और अनादि काल तक चलती रहेगी, ये जो बीतक है, ये जो घटनाक्रम है, उसी को कहते हैं बीतक। और दूसरी चीज और बताओ, तो हम आत्मा और परमात्मा की बात संसार के कई धर्म ग्रंथों के माध्यम से भी हम सुनते हैं, और कई कथाकार, कोई प्रवक्ता के, संत मनीषी के मुखारबिंद से चर्चा के रूप में हम सुनते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है। और गीता में एक श्लोक भी बताया कि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक, तो आत्मा जन्मती भी नहीं है और मरती भी नहीं है, आत्मा शस्त्र से काटी भी नहीं जा सकती, आत्मा को पानी भिगोता भी नहीं और आत्मा को अग्नि जला भी नहीं सकती। ऐसी हमने बात सुन के रखी है, ठीक है। तो देखो, आत्मा जिसकी अंग है परमात्मा की, तो क्या आत्मा जन्मती नहीं है और मरती नहीं है? वो आवागमन के साइकिलिंग में और आवागमन के चक्र में नहीं है, तो क्या परमात्मा तत्व कभी भी आवागमन के चक्र में आता? नहीं आता ने।
तो जो परम तत्व परमात्मा की अंग स्वरूपा आनंद स्वरूपा आत्माएं है, तो हो कभी जन्म मरण के चक्र में, विनाश और नाश की प्रक्रिया में, वो क्रिया में कभी आते ही नहीं। तो अनादि काल से ये लीला दिव्य परम धाम में, जो मुंडक उपनिषद में कहा गया कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठितम, दिव्य ब्रह्मपुर धाम में ऐसी हमारी जो अनादि आत्माएं, जो आनंद स्वरूपा आत्माएं रहती है, और आज भी लीला हो रही है। ये कोई भूतकाल पास्ट नहीं है, अनादिकाल पहले भी हम थे, आज भी यही स्वरूप में, यही स्थिति में, उसी में कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकृति नहीं, कोई अवगुण नहीं, वही स्थिति में है। और अनादिकाल बाद ये ब्रह्मांड तो काल के साथ बंधा हुआ है, ये समय के साथ बंधा हुआ है। आज है, कल नहीं होगा, कल उसका विनाश हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। लेकिन परम धाम कभी बना ही नहीं, तो मिटने की तो कोई बात ही नहीं बनती। तो ये दिव्य ब्रह्मपुर धाम सुंदर साथ जी, वहां हमारी लीला हो रही है, अभी भी वर्तमान में हो रही है, यहाँ भी, और अनादिकाल तक ये चलती रहेगी। और यही ब्रह्मात्माओं का कोई कारण कारज बना, और उसी का भी एक महाकारण बना, और उसी वजह से इस संसार में हमारा आना हुआ। और यहाँ आके हमारा जो जो घटनाक्रम, प्रथम दिन ब्रज का हो, या दूसरा दिन, ध्यान से, दूसरा दिन रास का हो, तीसरा मोहम्मद साहेब का हो, तभी तो हम आई नहीं थी, और चौथा दिन सतगुरु धनी देवचंद्र जी का हो, पांचवा से प्राणनाथ जी का हो, या छठा दिन सुंदर साथ का। तो ये 6 दिन की जो घटनाक्रम, और इतना भी नहीं, और 7वें दिन में जब हमारा जीव योग माया ब्रह्मांड में जो अखंड 8 मुक्ति के स्थान बने हैं, वहां करने के हिसाब से संसार के सब जीवों की मुक्ति होगी, और हमारा ब्रह्मात्मा का जीव सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में पहुंचेगा, ईश्वर सृष्टि का जीव सत्स्वरूप की दूसरी बहिष्ठ में पहुंचेगा, और करने के हिसाब से 6 बहिष्ठ में संसार के सब जीव पहुंचेंगे। तो 7वें दिन की न्याय की लीला तक का जो घटनाक्रम है, उसी को कहते हैं बीतक, उसी को कहते हैं बीतक। ये बीतक 4 युगों में बीतने वाली कोई इतिहास के घटनाक्रम नहीं है, ये कोई कवि के, ऋषि मुनि के, पैगंबरों की लिखी हुई बातें भी नहीं है सुंदर साथ जी। तो उसी को कहते हैं बीतक। और आगे हम अथ, 3 स्वरूप, कौन कौन से 3 स्वरूप? अथ मतलब जब अथ शब्द का जो आशय है, कथन है, ये मंगलाचरण से, मंगलाचरण के भाव से लिया गया है। जैसे हम चर्चा प्रारंभ करते तो हम बोलते हैं, बंदो सतगुरु चरण को करु धनी प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना धनी देव चंद्र जिना। हम बोलते ना प्रारंभिक मंगलाचरण में, ठीक है। ऐसे जो वैदिक परंपरा में जब कोई धार्मिक ग्रंथों का लेखन कार्य शुरू किया जाता था, तब अथ और ओम से प्रारंभ किया जाता था। और जो ग्रंथकार, जैसे मान लो कि भागवत, ये पुराण है एक, ठीक है, जब सुखदेव मुनि ने लिखी, उसी के मंगलाचरण में भी तो कुछ किया होगा, उसी का भी कोई आशय तो होगा। ऐसे वेद, जैसे वायु, अग्नि, अंगिरा और आदित्य, ये 4 ऋषि, वायु, अग्नि, अंगिरा और आदित्य, ये 4 ऋषियों के माध्यम से, 4 ऋषियों के द्वारा, ऋतुम्बरा प्रज्ञा द्वारा समाधिस्थ अवस्था में जो 4 वेद के मंत्रों का, ये जो मंडलों का, अध्यायों का जो अवतरण हुआ समाधिस्थ अवस्था में, तो जो ग्रंथ का प्रारंभ किया जाता था, उपनिषदों का या दर्शन शास्त्रों का, तो अथ
अथवा ओम शब्द से किया जाता था। तो यहाँ अथः ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म एक जिज्ञासा का विषय है। ये किसमें कहा गया? ये मीमांसा दर्शन में। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय ये वेदांत दर्शन में कहा गया, और अथा तो धर्म जिज्ञासा ये मीमांसा दर्शन में कहा गया। तो पहले मैंने अभी बताया कि धार्मिक शास्त्रों का जब लेखन कार्य शुरू होता था तो अथः और ओम शब्द से प्रारंभ किया जाता था। दूसरा, ओम किसको कहते हैं? ये जो दूसरे पुरुष अक्षर ब्रह्म है, एक स्वर नासवंत जो नारायण, नीचे पाताल जो पौराणिक मान्यता के आधार पर, वैदिक मान्यता में ये नहीं बताया, वैदिक मान्यता में अंतरिक्ष में ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और भूलोक से बताया गया है, लेकिन वैदिक मान्यता के आधार पर यही बताया गया है। और पौराणिक मान्यता के अंदर नीचे 7 पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये ऊपर मृत्युलोक 8वां, ऊपर पितृलोक, भूहरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये 14 लोक पौराणिक मान्यता के आधार पर बताए गए। 14 लोक अष्ट आवरण, ज्योति स्वरूप ज्ञान शक्ति गायत्री, महतत्व, 7 शून्य और अंधकार, निराकार और नारायण। ये जो नारायण है, मैंने इतनी बात इसलिए ली कि ये नारायण जो ये उसी को कहा जाता है क्षर पुरुष, जो नासवंत है। महाप्रलय में ये कुछ नहीं बचता, 5 तत्व, 3 गुण और 14 लोक का नाश हो जाता है। और नारायण से परे जो अक्षर है, कुटस्थ, अविनाशी, जिसको कहा गया न्यूट्रल, ये अक्षर ब्रह्म है। उसी के मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म को धर्मशास्त्रों में ओम कहा गया है। और कहीं कहीं अव्याकृत ब्रह्म को भी ओम कहा गया है, कहीं कहीं ये आदि नारायण को भी ओम कहा गया है। और वेदांत दर्शन में भी सबल ब्रह्म और ईश्वर भी कहा गया है। नारायण को सबल ब्रह्म और ईश्वर भी कहा गया है। तो यहां सुंदर साथ जी, और हम आगे बढ़े तो ओम प्रणव भी कहते हैं, ओम भी कहते हैं, और अथ मतलब जब ग्रंथकार लेखन कार्य शुरू करते, इससे पहले वो परमात्मा की ध्यान करते, थोड़ी देर के लिए परमात्मा को याद करते, उसी का चिंतन करते, उसी के भाव में, उसी के स्वरूप में डूबते ध्यान के माध्यम से, और उसी के बाद एक ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ करते। तो अथ मतलब एक अंदर आश्चर्य, एक अंदर एक भाव प्रकट होता है। क्या? जैसे वाणी में भी लिखा गया और इस बीतक में अभी आएगा कि अब फेर के कहूँ मूल मिलावे की बीतक। तो अथ अब ऐसे हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, और अब लीला हम जाहिर करे जो सुख सैया हृदय धरे। ऐसे अब कभी हवे और कहीं अथः, तो ऐसे शब्दों से सुंदर साची प्रारंभ किया जाता था। और हम इसी भाव में आगे बढ़े तो यहाँ जो धामधनी भविष्य पुराण में राजा कहे जुगछार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। तो अथः 3 स्वरूपों के बीतक का थोड़ा कुछ भाव समझने के बाद हमारे पास 15 मिनट है, तो ठीक है, 4 युगों का राजाओं का वर्णन
हम समझ लेंगे, क्योंकि मैं दोनों चीज़ सोच रही हूँ कि कौन सी चीज़ को बता दूँ, लेकिन दोनों चीज़ 15 मिनट में हम समझ लेंगे। तो तीनों स्वरूप कौन कौन से तीनों स्वरूप, अथवा तीनों स्वरूपों की वितक लिखी ने, लेकिन यहाँ सुंदर सा जी खास आप ध्यान रखिए, ये ध्यान देने योग्य तथ्य है, क्योंकि ये जागनी ब्रह्मांड की वितक है। ब्रजराज का ब्रह्मांड की लीला पूर्ण हुई, ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड है। और वितक साहिब में भी लिखा गया कि सोई शरद कुरान में लिखी 120 बरस 4, 5 और छठा दिन जाहिर होवे। और क्या क्या दिन बताया, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन। तो 120 बरस की बीतक लिखी गई, कहां से कहां तक की बीतक है, तो ध्यान से सुनिए आप। विक्रम संवत 1638 में कौन आई संसार में, चौथे दिन का प्रारंभ कहां से प्रारंभ हुआ, सतगुरु धनी, मतलब अभी देवचंद्र जी से, तो सतगुरु तो बाद में बनेंगे, ठीक है, देवचंद्र जी के अंदर। तो देवचंद्र जी के अंदर देवापी के जीव, जिसने कलाप ग्राम में योग साधनाएं की थी, जो शांतनु के भाई थे, वो देवापी के जीव देवचंद्र जी के अंदर बैठे और विक्रम सन 1638 में सुंदरबाई स्वरूप श्यामा जी का अवतरण, और उसी के साथ हम सब ब्रह्मात्माएं आई है। हम किसके साथ आई, श्यामा जी के साथ। और प्रकाश ग्रंथ के पहले नंबर के प्रकरण में भी बताया, बालाजी तेणी ताल सुंदर बाई मोकलिया, सखी तमे लई चालो आवेश मामू को एकला। क्या बताया, ये सुंदर बाई, और आगे खिलवत में भी किया, कहा कि लियाओ बुलाई तुम रूहल्ला, जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, के हो कहलाया हक। हे श्यामा जी, हे सुंदर बाई, आपके साथ हमारी 12 ब्रह्मात्माएं इस खेल को देखने के लिए आई है। जाओ, मैं आपको उत्तरदायित्व सौंप रहा हूँ। ये 12 ब्रह्मात्माओं को परमधाम की मेरी पहचान और अपने स्वरूप की पहचान करवा के वापस परमधाम लेके आओ। तो ये श्यामा जी के साथ हम सब ब्रह्मात्माएं आई। तो विक्रम सन 1638 में आई, तो 1638 से लेकर 1738 तक का समय 100 साल हुआ। कितना हुआ, 120 साल लेना है ना। तो 38 में हम कहाँ पर थे, हरिद्वार का कुंभ का मेला खत्म करके, ठीक है, आगे दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, ठीक है, मंदसौर की ओर हम वहाँ पहुँचे थे सुंदर साथ जी। तो वहाँ से 38 से लेकर 48 तक 110 हुआ, और 48 से फिर 58, 1758 तक 120 साल पूरा हुआ। 1638 से लेकर, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को क्यों फिर स्पष्टीकरण कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाए। हम आए श्यामा जी के साथ, वहाँ से लेकर 38 तक 100 साल, 38 से 48 तक 110 साल, 48 से 58 तक 120 साल। तो 100 साल में कौन कौन से तन से लीला हुई। तो विक्रम सन 1638 से लेकर 1712 तक चौथे दिन की लीला, 4, 5, छठा दिन जाहिर होवे अरस। तो चौथे दिन में विक्रम सन 1638 से लेकर विक्रम सन 1712 में देवचंद्र जी ने अंतर्ध्यान लीला की। उसी के बाद 1712 के बाद ये लीला 5वें दिन की प्रारंभ हो गई। तो 1712 से लेकर 1751 तक 5वें दिन की लीला, श्री मेहराज ठाकुर का तन, इंद्रावती की आत्मा और 5 शक्तियां विराजमान हुई महामती के धाम दिल में, जिसको कहा गया प्राणनाथ, हमारी प्राणों के प्रीतम। तो ये प्राणनाथ जी की 5वां दिन की लीला विक्रम सन संवत 1712 से लेकर 1751 तक, अभी 58 में भी 7 साल बाकी रहा ने। 7 साल की लीला, छठा दिन किसको सौंपा गया, अभी हमने चर्चा सुनी, छत्रसाल जी, क्योंकि ये जागनी ब्रह्मांड के बीतक है।
तो महाराजा छत्रसाल के तन से 7 साल आवेश की लीला संपादित हुई और श्यामा जी के बादशाही के 40 साल जो कहे जाते हैं ना, कहां से लेकर कहां तक, 10वीं सदी के 10 साल कहां पूर्ण हुए और 11वीं सदी का, चलो वहां से 11वीं सदी ले लो, विक्रम 1735 से लेकर 45 तक, जब वाणी का अवतरण अभी मार्फत सागर बाकी था, तब तक का 10 साल, विक्रम 1735 में जब निज बुद्धि भी आ गई ना, ठीक है, आगे आगे जाके निज बुद्धि भी आ जाएगी, तो 1735 से लेकर 45 तक जब पन्ना में लीला हो रही थी और वाणी का अवतरण भी चालू था, तो 45 तक 11वीं सदी पूर्ण हुई। 11वीं सदी 45 में पूर्ण हो गई और विक्रम 1745 से 12वीं सदी प्रारंभ हो गई। तो 12वीं सदी के आगे के 30 साल कितने, 12वीं सदी के आगे के 30 साल और 11वीं सदी के अंतिम 10 साल, समझ में आ गया। 11वीं सदी की अंतिम 10 साल कहां से कहां, विक्रम सन 1735 से 45 तक, और 45 से 30 साल और जोड़ दीजिए तो 1775 तक हुआ, ठीक है। तहां तक श्यामा जी की पातशाही के साल रहे और सुंदर सा जी जो 12वीं सदी के बाकी के 17 साल बचे, 70 साल, वो पुल सरात के कहे गए, खांडे की धार, तलवार की धार के समान और कर्मकांड के समान रहे। और हम आगे वितक में चौपाई सुनेंगे कि जो लो अज्ञानी रही तो लो बहुत चाह धरे, पीछे ठंडे पड़ते गए, लाल अंग ठरे। बातचीत मत करिए ना बीच में, उसी को बोलो। तो सुंदर साथ जी, तो ये 40 साल ये धामधनी ने यहाँ बताए और ये जागनी ब्रह्मांड के बीतक है। तो चौथा दिन सदगुरु धनी देवचंद्र जी, 5वां से प्राणनाथ जी और छठा छत्रसाल जी महाराज और समस्त सुंदर सात का, ठीक है। हाँ, वाणी के आधार पर बताया कि बसरी मल की और हकी कही मोहम्मद 3 सूरत, वाणी के आधार पर बताया साहिब के संसार में आए 3 स्वरूप, ठीक है। तो ये वाणी के आधार पर बताए, लेकिन बीतक के आधार पर ये जागनी ब्रह्मांड की बीतक है। तो इसी में मोहम्मद साहब की बात भी थोड़ा कुछ स्पष्टीकरण किया गया है। 63 साल इस संसार में लीला करेंगे, हम आगे देखेंगे। लेकिन छठे दिन में ये महाराजा छत्रसाल जी को जाहिर में सौंपा गया और यहाँ चौपाई भी एक प्रवार करती है, 3 स्वरूपों की बीतक जन्म से लेकर सो कहू आगे सयनो, ये चर्चा सब ऊपर। और या में अपनी सब बीतक है, या में देवचंद्र जी मेरो तेरो नाम, क्या बताया, या देवचंद्र जी मेरो तेरो नाम। और हमें अभी पूर्व चर्चा में मैंने चौपाई बताई महाराजा छत्रसाल जी वाले के जाहिर में महाराजा छत्रसाल जी को ये जागने का उत्तरदायित्व सौंपा गया, क्योंकि छत्रसाल जी के अंदर ये योग्यता थी सुंदर सात के जगाने की। तो पहले जाहिर में उसी को ये सौंपा गया, बाकी तो सब सुंदर सात बुलाया कि मैं भूलूं तो तू मुझे जगाना और तू भूले तो मैं पल में दीजू बताऊंगी। तो बाकी तो एक सुंदर सात दूसरे को बताएंगे, दूसरे तीसरे को। हम परम धाम से कॉल करके आए हैं और हम तारतम्य में भी बोलते हैं कि ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, और तुम्हें जो खुले वचन साथ को कछु सुध नहीं तो उसको बता देना। तो इसे हम कई चौपाई के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ सुंदर साथ जी छत्रसाल जी को सौंपा गया ये जागने का उत्तरदायित्व। और आगे जब अष्टप्रहर के बीतक हम सुनेंगे तो उसी में 800 से आसपास की जो भी अष्टप्रहर की चौपाई है उसी में 6 पहर तक छत्रसाल जी का नाम आएगा जागनी ब्रह्मांड में। तो यहाँ 4, 5, छठा दिन जाहिर होवे और ये 3 स्वरूपों के बीतक। और आगे ये भविष्य पुराण में राजा कहे जुग 4 वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। यहाँ धामधनी अक्षरातीत महामती के धाम दिल में विराजमान होकर
हम सब सुंदर साथ को प्रबोधित कर रहे हैं। क्या प्रबोधित कर रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, भविष्य पुराण में चारों युगों के राजाओं का जो वर्णन किया गया है, ये कौन से युगों का वर्णन है और कौन से मनवंतर का वर्णन है, और क्या सब राजा है या अलग अलग श्रेणी के व्यक्तित्व है, या आप उन पर विचार कीजिए जो मैं आगे बता रहा हूं। और कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा गया है? यह भविष्य पुराण में लिखा गया है। तो यहाँ आगे धामधनी हम सुंदर साथ को प्रबोधित कर रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, भविष्य पुराण में चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया गया। यहाँ राजा शब्द सुन के आपको एक अंदर एक प्रश्न भी खड़ा होगा, लेकिन यहाँ सुंदर साथ जी, राजा मात्र आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई राजमहल का संचालन करने वाला, नेतृत्व करने वाला, या कोई सैनिकों की जमात का कोई सिरदार होगा। तो ऐसा कोई राजा नहीं, लेकिन जैसे मान लो कि हमारे अंदर धामधनी की मेहर हुई, कृपा हुई, और आज राज्य ने हमको एक सौभाग्य प्राप्त किया, मतलब तो आज हम सुकलाई गांव में ये बितक का सेवा करने के लिए, सुख देने के लिए धामधनी ने यहाँ भेजा। ठीक है, तो ज्ञान के क्षेत्र में हमारे अंदर क्षमता हो तभी तो यहाँ बैठ कर चर्चा कर पाएंगे ना। आप भी अंदर भी क्षमता है, लेकिन अलग अलग शोभा दी है ना सब सुंदर साथ को। देखो लालदासी को जो दी गई थी वो छत्रसाल को नहीं थी, छत्रसाल जी को दे गई वो मुकुंदासी को नहीं थी, मुकुंदासी को दी गई वो केशवदासी को नहीं थी। तो सबको अलग अलग शोभा दी गई है। तो यहाँ राजा मतलब कोई राजमहल में सिर्फ रहने वाला नहीं, कोई ज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशमान हो, उसके अंदर ये क्षमता हो, योग्यता हो, कोई तप के क्षेत्र में हो। ठीक है, मान लो साधना के क्षेत्र में आज पूज्य स्वामी जी वर्तमान में, ठीक है, ठीक है, उससे पहले महाराज जी, बड़े महाराज जी राम रतन दास जी महाराज, सरकार श्री, ठीक है, ये सब तप साधनाएं की ने। अभी स्वामी जी भी रोज कितने घंटे ध्यान करते होंगे आप सबको मालूम है। ठीक है, तो तप के क्षेत्र में भी जिसको शोभा मिलती है वो प्रशासनिक, मतलब देखो कोई ये मंदिर चल रहा है, ठीक है, प्राणनाथ ज्ञान केंद्र चल रहा है, कोई आश्रम चल रहा है, कोई केंद्र चल रहा है, कोई मंदिर चल रहा है, कोई पुरी चल रही है, कोई धाम चल रहा है, तो उसी का प्रशासन करने का कोई किसी को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, सेवा सौंपी जाती है, उसी क्षेत्र में वो माहिर हो, वो नेतृत्व करने की क्षमता हो, योग्यता हो, उसी को दिया जाता है वो शोभा। जैसे इंद्र का नाम आएगा आगे, इंद्र एक देवों का राजा है, देव सृष्टि में राजा है, तो इंद्र को काम सौंपा गया देवों की रक्षा करने का। ठीक है, तो उसी को राजा कहा गया। जैसे एक पक्षियों में राजा होता है, एक प्राणियों में भी राजा होता है। प्राणियों में कौन है? सिंह, शेर, शेर गुजराती में सिंह बोलते हैं, शेर। पक्षियों में राजा पीकॉक, मोर। ठीक है, वैसे ये जो राजा शब्द कहा गया है, तो यहाँ ज्ञान के, तप के, प्रशासनिक और वीरता की दृष्टि में, जैसे हमारे देश में बहुत वीर हुए ना, बहुत से वीर को हम नाम भी सुनते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप का भी सुनते हैं और मान सिंह जय सिंह का भी सुनते हैं। लेकिन मान सिंह जय सिंह का नाम सुनते हमारे अंदर एक चिड़ियापन आ जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप जो अकबर के सामने लड़े, देशद्रोही नहीं बने, देश प्रेमी बने। ठीक है, तो उसी हमारे अंदर एक चित्तौड़ का नाम सुनते अंदर एक भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो वीरता के क्षेत्र में अग्रगणी थे ने। वीर रानी लक्ष्मीबाई झांसी की औरंगजेब बादशाह के सामने लड़ी, तो वीरता के क्षेत्र में। फिर शिवाजी, ठीक है, जिसके गुरु थे रामदास, तो वीरता के क्षेत्र में जो अग्रणी है, माहिर है, तो उसी को कहा गया है राजा। ठीक है, और आगे यहाँ भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार,
तो कौन से युग की बात है? क्या सृष्टि प्रारंभ हुई, ये सृष्टि की जो रचना हुई आज अब तक कितने साल हुआ? 12 करोड़ 5 लाख, ये यहाँ समय भी दिया गया है 5,33,114 साल स्वामी जी ने कई धर्मशास्त्रों का पठन करके उसी में हिसाब भी दिया गया। तो सृष्टि कहाँ पहले रचना हुई, क्रिएट हुई, तो कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर। आपने ब्रह्मांड रहस्य स्वामी जी का लिखा हुआ शायद पढ़ा हो, ब्रह्मांड रहस्य, उसी में स्वामी जी ने बहुत विस्तार से विवरण दिया है। जम्मू कश्मीर और तिब्बत का जो इलाका है तीनों का, ठीक है, उस इलाके में जहाँ मानसरोवर पड़ता है, झील, तालाब, उसी इलाके में, उसी पर तीनों के जो इलाके पड़ते हैं, उसी स्थान पर ये सृष्टि सबसे पहले वहां बनी, वहां पैदा हुई। कैसे? तो ये मैं आगे जब महाकारण की बात आएगी तब बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी बात ले लूंगी कि जब आदि नारायण ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक में से अनेक हो जाओ, तो वहां जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो सांकल्पिक सृष्टि, तो संकल्प कहाँ होते हैं? मन के अंदर। तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि, मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई, जो मन से सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसके कोई माता पिता नहीं थे। तो वो कौन थे? प्रारंभिक ऋषि लोग थे। कौन थे? प्रारंभिक ऋषि लोग थे। और ऋषि में वायु, अग्नि, अंगिरा, आदित्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऐसे मरीचि, ऐसे बहुत सनकादिक, ये सब प्रारंभिक ऋषि है। सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनकादिक जो नाम लेते हैं ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र का, ठीक है, तो ये सब प्रारंभिक ऋषि है। तो जो मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई कहाँ उत्पन्न हुई? मानसरोवर झील के तट पे। और मानसरोवर क्यों कहा गया? क्योंकि मन से सृष्टि उत्पन्न हुई ना, वहां सबसे पहले पैदा हुई ने, तो उसी का नाम मान सरोवर रखा गया। अपने संकल्प से उत्पन्न हुई ने, तो मान सरोवर रखा गया। और जो ऋषि मुनि पैदा, उसी को कोई माता पिता नहीं थे, उसी ऋषि ने जब संकल्प किया, जो ऋषि पहला पैदा हुए सृष्टि के प्रारंभ में, उसी ने जब संकल्प किया, कैसे? अपने योग बल से। कैसे? अपने समाधि के योग बल से। तब अनेक सात्विक और व्यक्तित्व प्रकट हुए और 33 करोड़ जनसंख्या हुई। तब तक सात्विक वृत्ति के लोग पैदा होते रहे, जिसी के अंदर कोई राजसिक या तामसिक गुण नहीं थे, इसलिए उसको देव कहा गया। बोलिए श्री प्राणनाथ। और आज हमारा हिंदू समाज एक परब्रह्म के नाम पर, एक परमात्मा के नाम पर 33 करोड़ काल्पनिक बनाई हुई देवी देवता, पत्थरों, अग्नि, ठीक है, काष्ठ, लोहे की, लकड़ी की जो मूर्ति बना के हिंदू परंपरा के हिसाब से जो लोग मतलब ये काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा आराधना करते, लेकिन उसी को पता ही नहीं कि 33 करोड़ किसको का। 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार है, जो वैदिक मान्यता के आधार पर बताया गया है। जैसे जिसमें बताया गया है कि 12 आदित्य, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 11 रुद्र, तो सब मिलके 31 हुए, और प्रजापति और इंद्र, ऐसे 33 प्रकार हैं। और हम 33 करोड़ देवी देवता के नाम पर हिंदू समाज अंधविश्वास, अंध परंपराओं में फंसे होकर ये पूजा विधि कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, उसी के बाद जो मानव सृष्टि पैदा होती गई, उसी के अंदर राजसिक गुण पैदा हुए, जैसे हमारे जैसे मनुष्य बन गए। वो देव रहे। देव कोई ऊपर स्वर्ग में नहीं रहते, देवता कोई ऊपर स्वर्ग में नहीं रहते। हम ही देवता है, हम ही देव है, हम ही मनुष्य है, और हम ही राक्षस है। आज मैंने देखा कई यहाँ स्टॉल लगे थे मांस के, जहाँ मांस बिक्री होती थी। रास्ते में मैं जब आई ना गुवाहाटी से,
ठीक है। तो मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले वो राक्षस। यहाँ कोई राक्षस के सिंग नहीं होते। यहाँ जो खाते ना दुकान से खरीद के मदिरा पीते हैं ना, ये लोग राक्षस है। तो 5 वर्ग के, 5 श्रेणी के व्यक्तित्व है। सबसे पहले हम देव, फिर उसके अंदर राजसिक गुण आए तो मानव बने, मतलब मनुष्य व्यक्तित्व में आए, ठीक है। और नहीं सॉरी, पहले ऋषि, पहले देव, दूसरे नंबर पर ये साधना के योग बल से जो ऋषि पैदा हुए तो दूसरे नंबर पे ऋषि, तीसरे नंबर पे राजसिक गुण आए तो मनुष्य, चौथे नंबर पे ये मनुष्य के बाद आते हैं ये राक्षस, ठीक है, जो मांस मदिरा ये सब खाते। और 5वें नंबर पे यवन मतलब मुस्लिम। तो 5 वर्ग की, 5 श्रेणी के व्यक्तित्व का यहाँ जो कहा गया है। तो कोई सब राजा भी नहीं है, सब ऋषि भी नहीं है, ठीक है, सब यवन भी नहीं है, सब मनुष्य भी नहीं है, मतलब एक मानवीय सृष्टि भी सिर्फ नहीं है, उसी के अंदर भी और कोई योग्यता है। तो सब राक्षस भी नहीं है, सब अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसलिए लालदास जी महाराज ने उसी की क्रमबद्धता और सत्यता को गौण किया है। क्यों? मैं 2 ही मिनट में अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। सुंदर साथ जी, ये 5 श्रेणी के जो 4 युगों में राजाओं का नाम आएगा, तो यहाँ जो क्रमबद्ध एक वारिस के रूप में एक राजा होता, उसी के लड़के को, उसके पुत्र को जो राजा बनाया जाता, ऐसा नहीं है, या वंशानुगत नहीं है। समझ में आया? और क्रमबद्ध भी नहीं है। क्रमबद्धता और सत्यता को यहाँ गौण किया गया है, जिसके अंदर एक क्षमता थी। ऐसे ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व को चयन करके, चुन के ये 4 युगों में राजाओं का वर्णन किया गया है। तो सतयुग में 17 राजाओं का वर्णन आएगा, त्रेता में 29 राजाओं का, द्वापर में 19 राजाओं का और कलयुग में 20 राजाओं का। लेकिन इतना मैं बता दूंगी, फिर हम पूर्ण करेंगे। इसमें सुंदर साथ जी सतयुग में और त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, चतुर्युगी में जो राजाओं का वर्णन किया गया ने 17, 29, 19 और 20 का, ये सृष्टि के प्रारंभ से मैंने जो ये चर्चा ली ना, इसलिए ये छूट गया, अभी जोड़ रही हूँ, ठीक है। जो प्रारंभ में सृष्टि जब पैदा हुई जम्मू कश्मीर और तिब्बत के इलाके में, तो तब नारायण के संकल्प से जब सृष्टि पैदा हुई, तो तब सृष्टि के प्रारंभिक चतुर्युगी के ये नहीं है। स्वयंभू मनु के जो वहां से सृष्टि जो पैदा होती है, ये प्रारंभिक जो चतुर्युगी शुरू होती है, ये भागवत में हिसाब बताया गया है। सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग का। सतयुग का 17,28,000, ये पौराणिक मान्यता के अंदर, ठीक है, वैदिक मान्यता के अनुसार नहीं। सतयुग का 17,28,000, त्रेता का 12,96,000 और द्वापर का 8,64,000 और कलयुग का 4,32,000। ये पौराणिक मान्यता के आधार पर बताया गया, ठीक है। तो उसी में जब वर्णन आएगा, तो क्या एक राजा, 17 राजाओं का सतयुग में वर्णन है, ठीक है, तो क्या एक राजा 1,00,000 साल तक कोई राज्य शासन चला सकता है, व्यवस्था? क्या? तो ऐसा नहीं है। लेकिन प्रमुख व्यक्तित्व को चयन किया गया। समझ में आ गई बात? इसलिए मैंने विस्तार से लिया और 4 युगों का राजाओं का वर्णन अभी प्रारंभ किया नहीं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ जो चौकड़ी होती है, प्रथम चतुर्युगी नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं, ऐसे करते करते 28वीं, ठीक है, 28वीं चतुर्युगी जो आती है, उसी में 4 युगों के राजाओं का प्रमुख व्यक्तित्व का चयन करके राजाओं का नाम लिखे गए। बोलिए श्री लालदासी। और समझ में आ गया? प्रथम जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो प्रथम चतुर्युगी के नाम नहीं है ये, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, लेकिन 28वीं चतुर्युगी में। सतयुग में कितना हुआ राजा? त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, ठीक है। तो 7 में व्यवस्थ मतलब जैसे हमारे दिन के कितने पहर है? 4 और रात के 4, 8 पहर है। मैंने एक दिन समझाया था। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में
14 पहर आते हैं। कितने? उसी को कहते मनवंतर, हम पहर बोलते हैं ना, उसी को कहते मनवंतर। तो 14 मनवंतर होते ब्रह्मा जी के एक दिन के। एक दिन को एक कल्प कहा जाता है ब्रह्मा जी का, ठीक है। तो एक कल्प में 14 मनवंतर आते हैं। तो 14 मनवंतर में 7वां व्यवस्थ मनवंतर है। कौन सा मनवंतर? 7वां व्यवस्थ मनवंतर की ये जो 28वीं चतुर्युगी के राजाओं का यहाँ नाम बताए गए हैं। तो यहाँ जो सतयुग में कौन से राजा हुए, त्रेता में, द्वापर और कलयुग में, ये हम कल ने, रात को तो नहीं है ना, हाँ, तो कल के हम दोपहर में 1 से 3 बजे तक जो चर्चा प्रारंभ होगी, उसी प्रसंग में हम सुंदरसा जी आगे की चर्चा लेंगे। तो ये चौपाई हम दोहरा देंगे, ठीक है। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग 4, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। बोलिए श्री लालदास जी महाराज समस्त सुंदर प्रणाम। सुंदर, चलो यहाँ लालदास जी की बोलूँ तो प्राणनाथ जी भी अंदर समाहित हो गए, ठीक है। 5 शक्ति आ गई ने, इसलिए तो मैंने विस्तार से बताया। कोई बात नहीं, राज्य पूर्ण करेंगे, मैं कौन हूँ पूर्ण करने वाली, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।